कक्षा 12 में ये चैप्टर सेकंड ही चल रहा है। आज हम पढ़ाएंगे आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, इसमें क्या है कि एक्स वाई, माना कि एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी हमारी डी है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी है जिसकी मोटाई टी है। हमने लिखा है कि माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी जिसका परावैद्युतांक के तथा मोटाई टी है रखी है, तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी डी माइनस टी होगी। वायु में प्लेटों के तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, ये संधारित्र की जो प्लेटें हैं वायु में दूरी टी को घटा देंगे, टोटल दूरी है डी में से टी घटा देंगे तो डी माइनस टी होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ये हम जानते हैं। दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नहीं, दो समांतर प्लेट हैं अगर तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A होता है। अंडरस्टैंड। अब परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A K आ जाएगा क्योंकि परावैद्युत पट्टी का परावैद्युतांक K है। अंडरस्टैंड। ये प्लेटें हैं, इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E0 दूरी D माइनस टी में है तथा वैद्युत क्षेत्र E दूरी T में है, ये परावैद्युत पट्टी में है। अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब V बराबर E0 D माइनस टी प्लस E टी। ये किस फॉर्मूले से होगा, क्योंकि V बराबर होता है E डी, यानी E बराबर V अपॉन डी। जो दो समांतर प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी D है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V अपॉन डी के। इसलिए कुल विभव तो उसमें हो गया वायु में और परावैद्युत पट्टी में। ठीक है, इन दोनों का टोटल। तो V बराबर E0 का मान हमने लगाई था Q अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस E का मान Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 परावैद्युत पट्टी में तीव्रता, और T कॉमन ले लिया Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, हम जानते हैं चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, तो Q अपॉन V का मान हमने यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A पलट के ऊपर गया तो एप्सिलॉन 0 Q से Q कैंसिल अपॉन ये संख्या होगी D माइनस टी प्लस T अपॉन की फैरड। ये हो गई हमारी धारिता का फॉर्मूला। जब हमारी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो तब संधारित्र की धारिता C। और इसकी विशेष स्थितियाँ, पहली, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो अर्थात T बराबर D, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो, तो कहने का मतलब जो दूरी D है उसमें T आ जाएगा। दूरी जो D है उसमें T, ये D दूरी है और पूरे इस भाग में हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी भर दें तो D बराबर T की हो जाएगी। ये पट्टी पूरी भर दें तो D बराबर T की। तब C बराबर इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन 0 A D माइनस और T की जगह पर D रख दिया प्लस D अपॉन K, D से D कैंसिल, D K पलट के ऊपर गया तो K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यही फॉर्मूला होता है। सेकंड, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात या वायु हो अर्थात T बराबर 0। जब निर्वात या वायु हो तो T है ही नहीं, यानी पट्टी है ही नहीं तो 0, तो T 0 रख देंगे। जब T 0 इसमें रख देंगे फॉर्मूला, ये 0 और ये 0, तो हमारा D बचेगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। नंबर 3, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो अर्थात K बराबर इन्फिनिटी। जब K बराबर इन्फिनिटी है तब धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A और K की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा D माइनस टी। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आता है संधारित्रों की संयोजन।
संयोजन माने जोड़ना, दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना, यानी कि परपथ की धारिता को बढ़ाना और घटाना। तो संधारित्र को जोड़ने की दो प्रमुख रीतियां हैं। पहली है श्रेणी क्रम और दूसरी है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में तो माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम में, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा है। ठीक है, इसमें जोड़ने का तरीका वही है। संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, पहले संधारित्र की इस दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। ये ए और बी के बीच में लगी हुई है श्रेणी क्रम में। ए श्रेणी को हमने विभव कोई आवेश दिया Q, जो इस पर प्लस Q आया। प्रेरण की क्रिया के द्वारा इसकी प्लेट, इस संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ गया। फिर इसके दूसरी साइड में प्लस आवेश है तो ये प्लस इसको दे दिया, प्रेरण द्वारा इस पर माइनस Q। ऐसे ही पहली प्लेट पर प्लस Q और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। यहाँ पर आकर ये पूर्ण आवेश पृथ्वी में निरावेशित हो जाता है। ये धनावेश जो इसके बाहरी सिरे पर होता है वो पृथ्वी में चला जाता है इसके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इन प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3 है। ए और बी के बीच में टोटल विभवांतर हमारा B है। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि माना 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी धारिता C1, C2 व C3 है तथा इन संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हैं, तब V1 बराबर Q/C1 होता है। इसी तरह से V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। यदि बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर V हो तब V बराबर सबका टोटल हो जाएगा। A और B के बीच में विभवांतर दोनों प्लेटों के यानी पूरे तीनों के बीच में विभवांतर V है तो इनका योग होगा V1 + V2 + V3। V1, V2, V3 के मान रख दिए। समीकरण नंबर 1। यदि संधारित्र की तुल्य धारिता C हो, पूरे संयोजन की धारिता C मान ली हमने, और आवेश Q है और धारिता C है, विभव V है, तब V बराबर Q/C। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये V और ये V, तो ये संख्या बराबर इसके हो जाएगा Q/C बराबर 30। Q कॉमन लेकर कट गया तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इससे स्पष्ट है कि यदि कई संधारित्र यानी 2 से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम माने उल्टा उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस तरह से श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़कर धारिता कम की जा सकती है, इसे कम कर सकते हैं। दूसरा है समांतर क्रम में, इन पैरेलल। माना 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं। श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका यह है कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक सिरे से और दूसरी प्लेटों को दूसरे सिरे से, तो ये A सिरे से जुड़ी हुई हैं और ये B सिरे से जुड़ी हुई हैं। इसको किसी विद्युत स्रोत से आवेश Q दिया गया। ये आवेश इसमें Q1 चला गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3। पहली प्लेट पर Q1, Q2, Q3, दूसरे पर -Q1, -Q2, -Q3। प्रेरण की क्रिया के द्वारा इसकी दूसरी साइड में धनावेश आ जाता है। धनावेश ये पृथ्वी से संबंधित है, ये निरावेशित हो जाता है। किसी विद्युत स्रोत से हमने इसको Q आवेश दिया A सिरे पर। तो हमने लिखा है कि इनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच समान विभवांतर V होगा। कितना होगा? V होगा। यदि संधारित्र पर आवेश Q1, Q2, Q3 हो तब Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V एंड Q3 बराबर C3V। और कुल आवेश हमने कितना दिया था? Q, जो इनके योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से ही तो बटा है ये आवेश। Q1, Q2, Q3 इनका योग Q1, Q2, Q3 का मान रख दिया यहाँ। Q बराबर C1V + C2V + C3V। Q बराबर V कॉमन ले लो, C1 + C2 + C3। इक्वेशन फर्स्ट। यदि तुल्य धारिता पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C हो और विभवांतर A और B के बीच में V हो, आवेश Q हो, तब धारिता क्या होती है? Q बराबर CV, C बराबर Q/V और या Q बराबर CV। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये भी Q के बराबर और ये भी Q, तो ये बराबर इसके हो जाए तो CV बराबर V
C1 प्लस C2 प्लस C3, VCV कैंसिल, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब यह कहता है समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। इस तरह से समांतर क्रम में जोड़कर हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। समांतर क्रम में जोड़कर धारिता को बढ़ाई जा सकती है। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल।